जो स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स एनसीईआरटी का आवेशन। हमने पिछली वीडियो में कूलम्ब्स का नियम के बारे में चर्चा किया था और उसका डेरिवेशन किया था, लेकिन आज हम लोग जो है जो उससे पहले वीडियो था उसमें आवेशन के बारे में हमने बताया था। तो आज हम लोग आवेशन के बारे में पूरा अच्छे से था पढ़ेंगे कि आवेशन कितने प्रकार होते हैं। आवेशन तो बहुत प्रकार होते हैं। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आवेशन के कितने प्रकार होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग आवेशन के लगभग 5-6 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेन 3 प्रकार पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो आवेशन 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो पहला आपका आवेशन है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन आपको पूरी वीडियो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। और आपको मैं ये पूरा दिसंबर तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा आपका क्लास 12 का। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दो वस्तुओं को आपस में जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वस्तु से निकल कर दूसरी वस्तु में चल जाती है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये आपके पास है और ये दूसरी वस्तु है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो देखिए इनसे पहले हर वस्तु क्या होती है, उदासीन होती है। उदासीन का अर्थ है उसमें प्लस माइनस सब में बराबर होता है। इसमें भी देखिए प्लस माइनस सब में बराबर होगा। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को रगड़ेंगे तो इसमें से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें पहुंच गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। मतलब इसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगा, पॉजिटिव कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस पर क्या हो जाएगा, धनावेश आएगा और इस पर ऋण आवेश आएगा। देखिए यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ जो आप लोग को मैं अपने सारे बच्चों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन का केंद्र है, इस पर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब एटम का। ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये बाहरी कक्षा में मान लीजिए आखिरी कक्षा है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है। तो जैसे आप क्या कहते हैं, आपको पता है, आपको ये बराबर पता है कि हमारे स्किन चाहे प्लास्टिक चाहे कागज़, ये पेन, हर चीज़ एटम से मिलकर बना हुआ है। जब भी आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, जैसे मैं ये पेन को टच कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में ये हो क्या रहा है कि हम इसके परमाणुओं को टच कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो परमाणु यही तो है परमाणु, और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे ही हम किसी चीज़ पे घर्षण करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर्षण द्वारा इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद इसको बहुत तेज चक्कर लगाते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल गया तो वही इसमें क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो ऊर्जा स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन निकलकर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिसमें चला जाता है वो ऋण आवेश होता है और जिसमें से निकलता है वो धन आवेश हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक बात कहूँ कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर कैसे निकला, जैसे हर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आधी बाल्टी में जैसे पानी भरा हुआ है, ये बाल्टी आपका है, इसमें आधी बाल्टी पानी भरा, आप जब हाथ डाल के इसमें घुमाते हैं तो पानी ऐसे बीच में गड्ढा रहता है और किनारों से ऐसे घूमता रहता है बाल्टी में। तो और ज़्यादा घुमाएंगे तो पानी यहाँ पे इतना ऊंचाई पर आता है और बाहर छलकने लगता है। वैसे ही इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घर्षण द्वारा जो उसमें ऊर्जा प्राप्त हुआ, उस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए बाहर निकल जाता है। तो वही जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिसमें ट्रांसफ़र होता है वो ऋणात्मक होता है और जिसमें से निकलता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, अब घर्षण द्वारा आवेशन का कुछ लिख लेते हैं तो उसका आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे एक वस्तु धनावेशित व दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ध्यान दीजिए, इसका जैसे उदाहरण होगा, आपको उदाहरण के से माध्यम से आपको सुनाना चाहेंगे। जैसे आपका जो उदाहरण है, आपका एक कांच का छड़ लीजिए और उसको रेशम के कपड़े, मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, इससे जब रगड़ेंगे तो इससे ये होगा कि इसमें देखिए पहले कांच में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब बराबर रहेंगे, क्योंकि ये उदासीन है, उदासीन वस्तु है। अब ये भी क्या है, आपका उदासीन है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कांच को, ये कांच का है और ये रेशम, ध्यान दीजिए, कांच के छड़ को जैसे ही आप इस रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके आपके रेशम के कपड़े पर आ जाएगा। तो रेशम के कपड़े पे जैसे आएगा तो ये इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई,
तो क्या होगा, ये ऋण आवेशित हो जाएगा, ऋणावेशित, और ये हो जाएगा धनावेशित, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है। धनावेशित क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल किस में आ गए ना, पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे, तो जब रगड़े आपने तो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इस पर आ गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो जिस इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, इसलिए इस पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश, और इस पर धन आवेश की संख्या बढ़ गई, इसलिए धनावेश हो गया। ठीक है, तो आपका उदाहरण क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित व ऋण रेशम क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाता है। इतनी बात समझ में आया है आपको। तो आगे हम लोग सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि अब यहाँ पे देखिए, चालन को समझने के लिए क्या करते हैं, दो छड़ लेते हैं, और ये चालक होना चाहिए आपका, जैसे मान लीजिए एक छड़ ये हुआ, चालक छड़ है, ये चालक छड़, और ये क्या है, अनावेशित है, अनावेशित मतलब जिस पे कोई आवेश नहीं है, और एक छड़ ये है आपका जो आवेशित है, ये आवेशित छड़ है, और ये किस है, चालक है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होती है, प्लास्टिक वाला नहीं है, ये मेटल का है, चालक छड़ है। ठीक है, अब इस पे आवेश है और इस पे आवेश नहीं है। जब आप इस छड़ से जब टच कराते हैं, जैसे छुआते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे इसको टच किए तो इस पे से क्या करें, जैसे इसमें आपने छड़ को टच कराया तो इसके कुछ भाग पर टच करा कर जब हटा लेंगे तो इसके कुछ भाग पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, आवेश आ जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलकर आगे की तरफ यहाँ मूव कर जाती हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जिस भाग में आपने टच कराया उस भाग में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आ जाता है। अब वो कितना आएगा, जितना इस पर आवेश होता है। अगर ये धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये ऋण आवेश है तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए कैसे, जितना इसमें आवेश रहेगा, जितना इसमें आवेश रहेगा उतना ही आवेश इस पर उत्पन्न हो जाएगा। कुछ पल के लिए जो है आपका आवेश इस पर उत्पन्न हो जाएगा, दोनों का आवेश लगभग बराबर रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका आवेशित चालक छड़ है और ये अनावेशित चालक छड़ है। जैसे ही इसको टच कराया, दोनों को आपस में टच कराया, तो इसको हटाने के बाद जितना इस पर आवेश था उतना आवेश इस पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है चलकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर ये ऋणावेश है तो यहाँ पर धनावेश चल कर आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस पर इसके इक्वल बराबर आवेश उत्पन्न हो जाता है, यही आपका चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। देखिए बच्चों, यदि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के बराबर आवेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्श बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा सा और देखिए, मैं डीप में समझता हूँ। जैसे ये आपका अनावेशित चालक छड़ है और ये आपका आवेशित ऋण आवेशित मान लीजिए, इसको यहाँ पर ऋण आवेश सब पूरा मान लीजिए। और इसमें क्या है, ये अनावेशित का अर्थ ये है कि इस पे प्लस माइनस दोनों है, दोनों, इसको उदासीन कर सकते हैं आप। जैसे ही ये ऋण आवेशित छड़ को इससे टच कराया तो इसमें का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन सारे भाग के नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्लस धन आवेश, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेशित। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो ऋण आवेश तो होगा ही, लेकिन ये धन आवेश कितना होगा, जितना इस पर टोटल मिलाकर ऋण आवेश होगा उतना ही इसके बराबर, इसके ठीक बराबर इस पर क्या होगा, धनावेशित उत्पन्न होगा। और यदि आपका ये छड़ अनावेशित छड़ है, अब पता है कि इस पर प्लस माइनस दोनों होता है, और ये धनावेशित छड़ मान लीजिए आपके पास, इस पर पूरा धन आवेशित है, ठीक है। जैसे ही इसको टच कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसको टच कराएंगे इससे, तो यहाँ पे जितना भी प्लस आवेश रहेगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ भागना शुरू करेंगे। अगर इसको ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर वाले भाग में मैं टच करने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के सारे प्लस भाग के इधर भागेंगे, क्योंकि ये प्लस क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो जितना इस पर आवेश रहेगा उतना ही आवेश यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आया, चालन द्वारा इसे ही आवेशन कहते हैं। तो नोट्स ये है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका तीसरा जो पॉइंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि किसी उदासीन वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है
तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु में स्थित विपरीत प्रकृति के आवेशों को समीप खींचती है और समान प्रकृति के आवेशों को प्रतिकर्षित करती है। इसके कारण उदासीन वस्तु एक किनारा धनावेशित तथा दूसरा किनारा ऋणावेशित हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात, हम इस लाइन को पूरा समझने के लिए आपको मैं इसका प्रकार बताता हूँ, उसी में आप समझ जाएंगे। देखिए, जो प्रेरण की घटना होती है दो प्रकार से होती है। पहला, धनावेशित वस्तु द्वारा, धनावेशित वस्तु द्वारा प्रेरण। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 5 फिगर बना रहा हूँ, ये आपका स्टैंड है, उसके ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है, उदासीन वस्तु। कौन सा वस्तु है, उदासीन। उदासीन का अर्थ ये है प्लस माइनस सब बराबर होता है इसमें, जितने प्लस उतने माइनस। ऐसे ही मैं 4 फिगर और बना रहा हूँ, अभी आप बराबर समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, देखिए अब क्या करते हैं, धनावेशित वस्तु द्वारा प्रेरण। अब आपको पता है इसमें प्लस माइनस सब बराबर है। देखिए, उदासीन है, इसमें प्लस माइनस सब बराबर होगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इसमें 2 प्लस ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। देखिए, इन दोनों का दबदबा ज़्यादा होगा ना, ये अकेला है और एक ऋण और एक धन दोनों बराबर होते हैं, और एक धन ज़्यादा है तो ये धनावेशित हो गया। उसी तरह इसमें धन और ऋण दोनों बराबर हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए उदासीन है। ठीक, आपको पता है कि इसमें दोनों चार्ज हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक धनावेशित छड़ लाना है। धनावेशित छड़ जब लाएंगे आप, ये देखिए पूरी तरह से धनावेशित छड़ है, तो इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो ये धनावेशित छड़ क्या करेगा, इसमें मौजूद सारे प्लस को धक्का मार देगा, ये इस तरफ आ जाएंगे, ऐसे ऐसे, और जितने भी ऋण आवेशित रहेंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो जितना भी इसमें पूरे बॉडी के अंदर जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर जितना भी धन आवेश था वो एक किनारा हो गया, और ऋण आवेश इसके मतलब आकर्षण बल के कारण इस किनारे आ गया, और ये प्रतिकर्षण के कारण इस किनारे आ गया। इतनी बात समझ आ रही है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस छड़ को हटाएंगे, ये आवेशित धनावेशित जो छड़ है इसको जब जैसे हटाएंगे तो ये फिर से वापस ऐसे मिलके हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे। फिर इसको पास लाएंगे तो ऋण आवेशित जितने भी रहेंगे सब यहाँ पर आ जाएंगे, और धन आवेशित सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको अर्थिंग कर देंगे, धरती से जोड़ देंगे इस बगल तार अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए धनावेशित छड़ है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, और जितने भी प्लस थे वो धरती में समा जाएंगे, मतलब अर्थिंग के माध्यम से नीचे चले जाएंगे, तो ये पूरा खाली हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा जो बॉल है आपका ऋण आवेश से भर जाएगा। वापस जैसे ही आपने छड़ को हटाया, पूरा ऋण आवेश से ये खत्म हो जाएगा पूरा, केवल और केवल ये कैसा हो गया, ये ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। क्यों, क्योंकि प्लस ने क्या किया, ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, और धन आवेशित को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, और धन आवेशित को हमने अर्थिंग दे दिया ताकि वो ज़मीन में जाके समा जाए। तो ये पूरा जितना भी प्लस आवेश था वो ज़मीन के अंदर चला गया, और ऋण आवेश जो है इसी में बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जैसे क्या करते हैं, ऋण आवेश उत्पन्न करते हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाएगा, ये इससे पूरा आपका तैयार हो गया है। जैसे अब आप प्लास्टिक, ये जो छड़ था धनावेशित उसको हटा दीजिए, तो ये पूरा आपका बन के तैयार हो गया ऋण आवेश। ऋणावेशित वस्तु हो गया। ठीक, उसी प्रकार यदि हम लोग ऋण आवेशित वस्तु द्वारा प्रेरणा देखें, देखिए ऋण आवेशित वस्तु द्वारा प्रेरण, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ आपका, ये क्या है, उदासीन है। अब आपको पता है उदासीन है, इसमें प्लस माइनस सब बराबर है। अब क्या करना है आपको, इसके पास क्या लाना है,
ऋण आवेशित छड़ लाना है। ये आपका ऋण आवेशित छड़ है। तो जैसे ही इसके पास लाया तो यहाँ पे इसमें जितना भी मौजूद धन आवेशित पदार्थ रहेंगे, धन आवेश रहेंगे जितना, सब इस किनारे आ जाएंगे और जितने भी ऋण आवेश रहेंगे वो इस किनारे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको अर्थिंग दे देना है, ग्राउंडेड कर देना है ज़मीन के अंदर। तो सारा जितना भी ऋण आवेश रहेगा सब ज़मीन में चल जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए इस पे सारा प्लस आवेश बचेगा आपका। ये ऋण आवेश छड़ है, इस पे सारा प्लस आवेश आपका बच गया। जैसे ही इस ऋण आवेश छड़ को आप रिमूव करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए ऐसा। तो यहाँ पे प्लस पूरे बॉडी में फैल गया। अब ये आपका क्या हो गया, धनावेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु। तो इसी के कारण क्या होता है, इसको, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखिए मुझे आपसे लोगों से उम्मीद है, आपको नहीं। देखिए यहाँ से पूरा नोट्स है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कल से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आपका 12th का पूरा करने के बाद ही दूसरे का डालेंगे। तो आप लाइक सब्सक्राइब करते जाइए बच्चों।